नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। अगस्त माह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए माना जा रहा है कि शुभ नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अगस्त माह हो सकता है बहुत ही निगेटिव ये लेकर के आए। सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 6 ऐसे मामले हैं जो बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है और इन 6 मामलों की सुनवाई अगस्त माह में शुरू होने जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है जो अगर इन मामलों में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का निगेटिव आता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत बड़े संकट में फंस जाएगी। अब उस संकट से बचने के लिए नरेंद्र मोदी क्या करते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन जो मामले हैं वह बेहद ही गंभीर और पेचीदा भी है। मसलन आर्टिकल 370, आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था और उसको लेकर के काफ़ी विवाद था। आज़ादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर दिया था और तब से जब से ये धारा 370 समाप्त किया गया है तब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद वहाँ पर परिसीमन, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन तक करा लिया गया है और परिसीमन के बावजूद सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में करा ले, जबकि कई राजनीतिक दल वहाँ विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग कर रहे हैं। तो कई बीजेपी भी कहती है हम चुनाव जल्द से जल्द वहाँ पे कराएंगे, लेकिन ये कहने और करने में काफ़ी अंतर दिख रहा है। अब तक चुनाव नहीं हुआ है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार का गठन नहीं किया जा सका है। आर्टिकल 370 की सुनवाई 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में होगी। मसलन मणिपुर को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा है वह उससे सरकार बहुत ही सदमे में है। इसलिए माना जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी वो सरकार के खिलाफ अगर गई तो सरकार बहुत ही संकट में घिर जाएगी। भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं। कुछ न कुछ ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। ठीक है, उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया, अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था। दूसरा जो मामला है वह राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर के गुजरात के हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी। अगर सरकार के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को पलट देती है तो मोदी सरकार के लिए बहुत ही ये बड़ा झटका माना जाएगा, बहुत बड़ा झटका माना जाएगा,
क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से मोदी सरकार पर आक्रमण कर रहे हैं और जिस तरह से एग्रेसिव हैं, उससे मोदी सरकार बेहद ही घबराई हुई है। राहुल गांधी को लेकर की संसद की सदस्यता जो थी वो रातों रात गुजरात के लोअर कोर्ट के फैसले आने के बाद महज चंद घंटों में ही राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। यानी ये घबराहट सरकार की बेचैनी को दिखा रही है। जो कार्रवाई की गई वह सरकार की बेचैनी को दर्शा रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे के खिलाफ, ये मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ इनके गुट की अयोग्यता को लेकर के एक याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। इस मामले में 2 अगस्त के बाद कभी भी सुनवाई हो सकती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वह पूरे देश की राजनीति को बहुत प्रभावित करेगा। अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को मान्यता ही समाप्त हो जाए, अयोग्य करार दिए जाएंगे अगर ये एकनाथ शिंदे, तो उनकी सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी। और जब विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी तो फिर वो मुख्यमंत्री के पद पर किस रूप में रहेंगे, किसी भी हालत में नहीं रह सकते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति तेज हो रही है, अजित पवार कभी शरद पवार से मिल रहे हैं, अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए, एक एनसीपी के एक गुट को लेकर के महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के, बीजेपी के साथ मिलकर के डिप्टी सीएम बन गए। वो एकनाथ शिंदे गुट को, इससे एकनाथ शिंदे की बेचैनी बढ़ गई है और माना जा रहा है कि जब इस केस की सुनवाई शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर एकनाथ शिंदे के खिलाफ गया तो फिर पासा पलट जाएगा। चौथा जो मामला है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच जो टकराव है उसको लेकर के केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया है। उस अध्यादेश को लेकर के यानी ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर के बहुत ही एलजी और सीएम के बीच टकराव पैदा हुआ है और केंद्र सरकार के हाथों में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला चला गया है। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई है और जिसकी सुनवाई अगस्त महीने में ही होगी। तो ये माना जा रहा है जो सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ अगर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो नरेंद्र मोदी सरकार बहुत ही गंभीर संकट में फंस जाएगी। पांचवा मामला भी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव पैदा हुआ है। दिल्ली सरकार अपने हिसाब से चेयरमैन नियुक्त करना चाहती है जबकि एलजी अपने आदमी को नियुक्त करना चाहते हैं। इसी को लेकर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इसकी भी सुनवाई इसी यानी अगस्त महीने में ही होगी। सुनवाई होने के बाद इस ऐसे मामलों में बहुत जल्द फैसले आ जाते हैं, इसलिए माना जा रहा है जो ये एक संकेत मात्र होगा नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ या पक्ष में। छठा जो मामला है वह है मनी लॉन्ड्री केस का। सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्री एक्ट PMLA पर सुनवाई जल्द शुरू होने वाली है। PML
PMLA पर सुनवाई अगर सरकार के खिलाफ जाती है तो ये बहुत ही ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो होता है ये बहुत ही गहरा संकट पूरे देश की राजनीति पर पड़ सकता है। इसलिए अगस्त माह जो है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बेहद ही संवेदनशील माह साबित हो सकता है। अब इसकी तैयारी नरेंद्र मोदी किस रूप में करते हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन बहुत ही पेचीदा मामला हो जाएगा। सरकार के पक्ष में अगर फैसले आएंगे तो फिर नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपना एक्शन एटीट्यूड दिखा रहे हैं, वो और ज़्यादा गंभीरता से या तेज़ी से वो काम करेंगे। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ फैसले निगेटिव आते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले दर हमले विपक्ष के हमले बढ़ जाएंगे और सरकार बहुत ही गंभीर संकट में फंस जाएगी। यानी जो भी हो वो अगस्त माह बेहद ही पूरे देश के लिए बेहद ही ये खतरनाक माह साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।